जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन। आइए हम साथियों आज भागवत जी को श्रवण करें। आज हम द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले हम भागवत जी को प्रणाम करें, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर लें। हरि ओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अथ द्वितीयोध्याय द्वितीय स्कंद भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन। कौन सी क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन है द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय में। आइए हम साथियों पहले श्लोक को श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री शुकुवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनि नष्टा स्मृतिं प्रत्यवरोध्य तुष्टात् तथा ससर्जेत दमघो मोघदृष्टि यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धि। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई थी। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की कामना में वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सर्व सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सरता के निश्चय से परिपूर्ण रखें और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए कोई प्रयत्न ना करें। तब जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने का क्या प्रयोजन। जब भुजाओं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकिया की क्या आवश्यकता है। जब अंजलि में काम चल जाता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरें। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं है। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष फल या फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोगों को भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान हैं, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें। क्योंकि उनके भजन से ही जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग ही है, परंतु मनुष्यों में भला कौन ऐसा है जो लोगों पर इस संसार वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगल में चिंतन नहीं करेगा। इन असत विषयों में भोगों ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई साधक
अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं, वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों में जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। जिनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हैं, हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है। एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल कभी न कभी कुम्हलाने वाली बरमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल और घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीला पूर्ण उन्मुक्त हास्य चितवन से शोभायमान भौहों के द्वारा भक्तजनों पर अनंत अनुग्रहों की वर्षा हो रही है। जब तक इस मन में धारणा के द्वारा स्थित न हो जाए, तब तक बार बार इस चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए ऐसी चेष्टा? भगवान में ध्यान लगे। भगवान के चरण कमलों से लेकर के उनके मुख का मुस्कान युक्त कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाए, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान ठीक करना चाहिए। विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा हैं। सगुण, निर्गुण और सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधकों को निमित्त कर्मों के द्वारा एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़कर चाहे वह तब देश और काल में मन को न लगाए, सुखपूर्वक स्थित आसन में बैठ करके प्राणों को जीत कर मनुष्य इंद्रियों का संयम करे, तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शक्तिमय अवस्था में स्थित हो जाएगा। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सद्गुण भी नहीं है। फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार महत्त्व प्रकृति का वही अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती। क्यों? क्योंकि जब देवता उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार से परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। क्यों? क्योंकि ज्ञान दृष्टि के बल से जिनके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस बुद्धिनिष्ठ योगी को इस प्रकार से अपने शरीर का त्याग कर देना चाहिए कि पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबा कर रख स्थित हो जाएं। एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थित हो जाएं और तब बिना घबराहट के प्राणवायु को षट चक्र भेदने की रीति से ऊपर ले जाएं। मनस्वी योगी को चाहिए कि वे नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में वहाँ से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालुमूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दें। तदंतर 2 आँख, 2 कान, 2 नासा छिद्र, मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालमूल में स्थित वायु को भौहों के बीच में
आज्ञा चक्र में ले जाएं। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थित लक्ष्य के साथ में उसे सहस्त्रास्त्र में ले जाकर के परमात्मा में स्थित हो जाएं। इसके द्वारा ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियां आदि को छोड़ दे। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धियों के द्वारा विहार करूं तथा त्रिगुण में ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ में लेकर के शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग, ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को लोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बटोर टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित, जब योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बच्चे कुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद में वह वहाँ से ऊपर उठ भगवान के हरि शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। ये किसकी धारणा बता रहे हैं कि जो व्यक्ति योगी पुरुष वगैरह महान लोग होते हैं, उनकी धारणा है। जब भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है, उनका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महरलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्म वेत्ताओं के द्वारा भी बंधित है। उसमें कुल कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही दो प्रार्थ की है। वहाँ न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का है, वह यही है कि परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देख करके दयावश कर वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्य लोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर के अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर के वह ज्योतिर्रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहाँ से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं और ग्रहण इंद्रिय, गंध तन्मात्रा भी, रस तन्मात्रा में, नेत्र रूप तन्मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में और श्रोत्र शब्द तन्मात्रा में और कर्मेंद्रिय अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिल करके अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल, सूक्ष्म और आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को तथा राजस अहंकार में, मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में मिल जाता है। परीक्षित, जब महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर के अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस भगवानमयी गति की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर इस संसार में नहीं आना जाना पड़ता है, क्योंकि उसका आने जाने का बंधन जो है वो छूट जाता है। परीक्षित,
तुमने जो पूछा था उसके उत्तर मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग शब्दियों मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उनके अतिरिक्त कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। और भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त से सारे वेदों की 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यह निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम हो प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वही क्या है? वही तो है सर्वश्रेष्ठ धर्म। और समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप में भगवान कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान लगाने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साथ ही एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे सब हैं और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान हरि का स्मरण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं, जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पालन करते हैं। कान के दोनों छिद्रों में भर भर करके उनका पालन करते हैं। उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जो है वो जाता रहता है। क्यों? क्योंकि वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेता है, ऐसा भाव है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्था वर्णनम नाम द्वितीयोध्याय। द्वितीय स्कंद का दूसरा अध्याय विश्राम हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।